हमारे महापुरुषों का अपमान इस तरीके से होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ताकि लोगों को संदेश पहुंचे कि हम सोए नहीं हैं, हम जग रहे हैं। जो सोए हैं वो सोए हैं, लेकिन हम जग रहे हैं। आपके लिए तो वैसे भी उन लोगों ने शिक्षा का अधिकार कभी दिया ही नहीं। महज पता नहीं 100 साल भी हुए होंगे कि नहीं आपको शिक्षा का अधिकार मिला। आज़ादी के बाद आपको शिक्षा लेने का हक मिला है। अंग्रेजों के ज़माने में हमारे बाबा साहब और ज्योतिबा फूले जाने कितने महापुरुष पढ़े। संविधान लिखने के बाद तो आपको पढ़ने का हक अधिकार मिला है, और आप पढ़ लिख कर अगर आप संसद सत्ता में आ भी गए तो आप भूल जा रहे हो कि आप किस समुदाय से आए हो, आप भूल जा रहे हो कि आप किस वर्ग से निकल के आए हो, आप भूल जा रहे हो कि आप कितना संघर्ष करके वहाँ पहुँचे। अरे आप चमचे क्यों बन जाते हो। जय हिंद नवोदय, मैं मधुबोध, आप देख रहे समतावास टीवी। साथियों, भारत देश एक ऐसा देश है जहां लोगों की भावनाएं जरा जरा सी बात पे हाथ हो जाती है। महज जरा जरा सी बात पर, कभी कपड़े को लेकर, कभी रंग को लेकर, कभी मंदिर को लेकर, कभी झंडे को लेकर, कभी गौमूत्र को लेकर लोगों की भावनाएं जरा जरा सी बात पे हाथ हो जाती है। और जिनकी भावनाएं आहत होती है उनमें संख्या सबसे ज़्यादा ओबीसी की होती है और एससी की होती है। और ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भावना आहत हुई, ये दल वो दल, जो ले लेकर मुद्दा निकलते हैं, ज्ञापन देते हैं। वो जो प्रचार कराने वाले लोग होते हैं, जिस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, उनमें उनके बच्चे शामिल नहीं होते। उनमें सबसे ज़्यादा संख्या ओबीसी की होती है, सबसे ज़्यादा संख्या एससी की होती है। इनकी भावनाएं हाथ होती है। मैं कहती हूँ उनके महापुरुषों का अपमान होता है, उनके महापुरुषों की विचारधारा को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तब उनकी भावनाएं क्यों नहीं आहत होती। उनकी भावनाएं तब आहत क्यों नहीं होती जब उनकी शिक्षा खत्म की जाती है, उनके आरक्षण खत्म किए जाते हैं, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद किए जाते हैं, तब उनकी भावनाएं क्यों नहीं आहत होती। एक घटना हाल ही में सब लोगों ने देखा होगा, सामने आई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं विकास त्रिवेदी हैं, उनकी सहमति पर बाबा साहब की मूर्ति के सामने शिव के लिंग को स्थापित किया गया। समझने की कोशिश करें, उनकी मूर्ति के सामने शिव के लिंग को स्थापित किया गया और वहां पूजा पाठ किया गया। भारत का कानून लिखने वाले बाबा साहब अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में बौद्ध धर्म को अपनाते हुए कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, तो उनके सामने शिव के लिंग को स्थापित करके क्या संदेश देना चाहते हैं वो। आखिर यह आपके महापुरुषों की विचारधारा को तोड़ने की साजिश नहीं की जा रही है तो फिर ये क्या है। आपके महापुरुषों का वो प्रतिदिन साजिश करते हैं कि कैसे उनका अपमान किया जाए, कैसे उन्होंने जो काम किए उसको कैसे ब्लैक किया जाए, उस पर कैसे पर्दा डाला जाए, उनके संघर्षों को कैसे छिपाया जाए, उनको कैसे लोगों के बीच में बुरा बताने का प्रयास किया जाए। मतलब हमारे महापुरुषों को, हमारे नायक नायिकाओं को, बहुजन समाज के जो नायक नायिका थे, जो महापुरुष थे, उनको एक अलग तरीके से हमेशा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं इस देश की शासन सत्ता में बैठे हुए लोग। लेकिन फिर भी लोगों के समझ में नहीं आता है, तब लोगों की भावनाएं नहीं आहत होती। मैं कहती हूँ आप में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है क्या। इस देश में एससी ओबीसी एसटी बहुत से नेता है जो बहुत ही बड़े बड़े नेता है, छोटे मोटे नेता नहीं, बहुत दिग्गज है। वो भी इस बात पर जरा भी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जिन महापुरुषों की तस्वीर को लेकर वो जनता से वोट मांगते हैं, जिन महापुरुषों की तस्वीर को लेकर वो जनता के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं, उन महापुरुषों का जब अपमान होता है तो आप कहाँ चले जाते हो। क्या आपको महापुरुषों की याद तभी आती है जब चुनाव आता है? क्या आपको महापुरुषों की याद तभी आती है जब आपको वोट लेना होता है? या सिर्फ उन महापुरुषों की तस्वीरों को, उनके नाम को आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए? मतलब उन महापुरुषों को लेकर जब कोई घटना होती है, कहीं कोई मूर्ति तोड़ी जाती है, जब किसी एक वर्ग विशेष के साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, किसी की घोड़ी रोकी जाती है, किसी की बारात रोकी जाती है, किसी को पानी पीने से मार दिया जाता है, उनके आरक्षण खत्म हो जाता है, उनको शिक्षा से एकदम हटा ही दिया जाता है, शिक्षा को एकदम खत्म कर दिया जाता है। जिन महापुरुषों ने आपको आज वहाँ पहुँचाया, मैं सवाल करती हूँ एससी ओबीसी एसटी के नेताओं को, जिन महापुरुषों की वजह से आज आप शासन सत्ता में बैठे हो, उन महापुरुषों की विचारधारा खत्म की जा रही है, उनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। आप चुप क्यों हो? क्या आपने तय कर लिया है कि हम तभी बोलेंगे जब चुनाव आएंगे? क्या आपने तय कर लिया है कि हम तभी बोलेंगे जब हमको वोट लेना होगा? अरे आज आपके महापुरुषों का ये हाल है, आपके महापुरुषों के साथ वो ऐसी बर्बरता कर रहे हैं, तो सोचो कल के दिन वो आपके साथ क्या करेंगे। आपको भी राक्षस बनाकर पैदा कर देंगे, आपको भी गलत तरीके से प्रस्तुत कर देंगे आपके बच्चों के सामने, आप कुछ नहीं कर पाओगे।
अरे अगर आप शासन सत्ता में गए, हमारे देश के जो SC BC ST के जो नेता हैं, अगर वो शासन सत्ता में गए हैं तो वो ऐसे नहीं गए हैं। उसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया, तब वो वहाँ पहुँचे। और उन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि वहाँ जाओ और बैठो, उन्होंने इसलिए संघर्ष किया कि आप आगे जाओ तो आप औरों को आगे लेके जाओ। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। शिक्षा लेके घर में बैठ जाना नहीं है, और लोगों को शिक्षित करना है, संगठित करना है, संघर्ष करने के लिए उनको आगाज देना है, उनको एक करना है। पर क्या हमारे देश के जो SC OBC के नेता हैं ऐसा कर रहे हैं, या सिर्फ वो हमारे महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारा जो समाज, हमारा जो बहुजन समाज है, बड़ा भोला भाला समाज है। महज कोई बाबा साहब का नाम ले ले, साहू जी महाराज का नाम ले ले, सम्राट अशोक का नाम ले ले, किसी भी महापुरुष का, बिरसा मुंडा का नाम ले ले, सावित्रीबाई फुले का नाम ले ले, झलकारी बाई का नाम ले ले, तो हमारा ये जो बहुजन समाज है ये भावुक हो जाता है कि अरे देखो हमारे महापुरुषों का नाम ले रहे हैं, और वो उसी तरह भाग जाता है। वो इस चीज़ को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता कि उनके महापुरुषों का नाम लेकर उनको अपनी तरफ खींचा जा रहा है, ना कि उनके महापुरुषों की विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा है। आपको इस चीज़ को समझने की बेहद ज़रूरत है। आज हमारे महापुरुष के सामने शिव के लिंग को स्थापित किया गया, बाबा साहब की विचारधारा को तोड़ने का प्रयास किया गया। कल उनके संविधान को एकदम सबके सामने खत्म कर दिया जाएगा। उनके नाम से जो संस्थाएं, हमारे जो जागरूक लोग थे, माननीय कांसीराम साहब जैसे थे, मायावती जी जैसी थी, और बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके नाम से उन लोगों ने स्थल बनवाए, विद्यालय बनवाए, उन सबको तोड़वा दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके लिए तो वैसे भी उन लोगों ने शिक्षा का अधिकार कभी दिया ही नहीं। महज पता नहीं 100 साल भी हुए होंगे कि नहीं आपको शिक्षा का अधिकार मिला। आज़ादी के बाद आपको शिक्षा लेने का हक मिला है। अंग्रेजों के ज़माने में हमारे बाबा साहब और ज्योतिबा फूले जाने कितने महापुरुष पढ़े। संविधान लिखने के बाद तो आपको पढ़ने का हक अधिकार मिला है, और आप पढ़ लिख कर अगर आप शासन सत्ता में आ भी गए तो आप भूल जा रहे हो कि आप किस समुदाय से आए हो, आप भूल जा रहे हो कि आप किस वर्ग से निकल गए हो, आप भूल जा रहे हो कि आप कितना संघर्ष करके वहाँ पहुँचे। अरे आप चमचे क्यों बन जाते हो? आप क्यों नहीं बोलते? अपनी आंखें खोलो और अपने बहुजन समाज के छोटे छोटे बच्चों को देखो, उनका भविष्य कितना बेकार होता जा रहा है, उनके भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ होता जा रहा है। देखो, अगर आज आप अपने बहुजन समाज के युवाओं के लिए आवाज़ नहीं उठाते, बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, उनकी शिक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाते, उन महापुरुषों का अन्याय होता, उन महापुरुषों का अपमान होता है, उन वर्ग के SC BC ST वर्ग के लोग के साथ अन्याय अत्याचार होता है, आप आवाज़ नहीं उठाते, तो आप क्या करने के लिए शासन सत्ता में बैठे हो? पूरा इस देश का इतिहास एकदम से बदला जा रहा है, एकदम पलट गया है। इस देश की स्थिति ऐसी है जो शब्दों में बयां भी नहीं की जा सकती। इतनी क्रिटिकल कंडीशन बन चुकी है हमारे देश की। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चीज़ को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और अपनी राय भी देना कि अगर हमारे महापुरुषों का अपमान इस तरीके से होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ताकि लोगों को संदेश पहुँचे कि हम सोए नहीं हैं, हम जग रहे हैं। जो सोए हैं वो सोए हैं, लेकिन हम जग रहे हैं।